हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। हम लोग आज बात करेंगे रबर टेस्टिंग के बारे में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे रबर टेस्टिंग मेथड्स में वल्कनाइजेशन के थ्रू मुनी विस्कोमीटर के बारे में जो कि ASTM D1646 स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड है फॉर रबर विस्कोसिटी एंड वल्कनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर नेचुरल रबर का इमेज है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ASTM D1646 is a widely used standard in the rubber industry to measure the viscosity, scorch time और curing characteristics of raw rubber। रॉ रबड़ के हम लोग यहाँ पे जो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर विस्कोसिटी, स्कॉच टाइम और क्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ रबड़ एंड रबड़ कंपाउंड्स यूजिंग अ मूनी विस्कोमीटर। ये जो टेस्ट दिस टेस्ट हेल्प्स इन क्वालिटी कंट्रोल, फॉर्मुलेशन एडजस्टमेंट और प्रिडिक्टिंग प्रोसेसिंग बिहेवियर ड्यूरिंग द मिक्सिंग एंड मोल्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का ये डायग्राम होता है मूनी विस्कोमीटर का। दिस इज द सेटअप ऑफ मूनी विस्कोमीटर। आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं आगे स्कोप ऑफ ASTM D1646 का क्या स्कोप है। तो स्टैंडर्ड कवर बैलेंस में आता है मूनी विस्कोसिटी जो कि ml, मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ रबर टू डिफॉर्मेशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्या करता है, मेजर करता है रेजिस्टेंस ऑफ रबर टू डिफॉर्मेशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। फिर आता है मूनी स्ट्रेस रिलैक्सेशन, इवोलेट्स द रिलैक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रबर। फिर मूनी स्कॉच जो कि TS से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डिटरमाइन करता है टाइम टेकन फॉर प्री मैच्योर वल्कनाइजेशन टू स्टार्ट। देन आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर चार्ट फॉर रोटरलेस रियोमीटर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर ये आपका मेन फ्रेम बॉक्स होता है, यहाँ ऑयल वाटर सेपरेटर होता है, क्लोज डाई कैविटी और यहाँ पर PLC कंट्रोल। इस तरह से इसका जो है मूनी विस्कोमीटर का सेटअप रहता है। जो कि आगे बढ़ते हैं इक्विपमेंट की बात करें मूनी विस्कोमीटर के, तो इसमें आता है रोटर जो कि रोटेट्स करता है एट कॉन्स्टेंट स्पीड इनसाइड अ कैविटी फिल्ड विद द रबर सैंपल। डाई, दो डाई होती है, एक अपर डाई एक लोअर डाई, जो कि होल्ड करता है रबर सैंपल को इन प्लेस। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मेंटेन्स द टेस्ट टेम्परेचर जो कि कॉमनली 100 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस या 125 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज टॉर्क मेजरमेंट सिस्टम, मेजर करता है रेजिस्टेंस ऑफ रबर अगेंस्ट द रोटर मूवमेंट रिकॉर्डेड इन मूनी यूनिट्स, दैट इज MU। तो यहाँ पे आप इसका सेटअप दे सकते हैं। दिस इज आपने बताया स्ट्रक्चरल चार्ट ऑफ रोटरलेस रियोमीटर, जो कि मेन फ्रेम बॉक्स है, ऑयल वाटर सेपरेटर होता है, PLC कंट्रोल होता है और क्लोज डाई कैविटी होता है। दिस इज यूजिंग अ डायरेक्ट ड्राइव मोटर। द रोटर इज रोटेट स्पीड ऑफ 2 आवर पर मिनट। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन फंक्शन होता है, जिसमें कि गुड रिपीटेबिलिटी एंड स्टैटिक सपोर्ट इंटरफेस क्वेरी पार्शियल जूम हिस्टोरिकल टेस्ट कर्व कंप्रेशन एंड DTC। नेक्स्ट बात करें, द टेम्परेचर ऑफ द अपर एंड लोअर मोल्ड इज इंडिपेंडेंटली कंट्रोल एंड मॉनिटर। द हाइएस्ट टेम्परेचर कैन रीच 200 डिग्री सेल्सियस। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका डाई कैपेसिटी। टेस्ट प्रोसीजर की बात करें तो मूनी विस्कोसिटी टेस्ट जो होता है वो ML 1+4, 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन होगा। सैंपल प्रिपरेशन में रबर सैंपल इज कट एंड प्लेस द मूनी विस्कोमीटर। सेकंड, प्री हीटिंग, द सैंपल इज प्री हीटेड एट द टेस्ट टेम्परेचर फॉर 1 मिनट। फिर देन आता है रोटर रोटेशन, जो कि रोटर रोटेटिंग एट 2 RPM एंड टॉर्क रेजिस्टेंस इज मेजर्ड। फिर विस्कोसिटी मेजरमेंट, विस्कोसिटी इज रिकॉर्डेड आफ्टर 4 मिनट एंड एक्सप्रेस एज अ मूनी यूनिट्स MU। आगे बात करते हैं तो मूनी स्कॉच टेस्ट, जो कि TS1, TS2 और TS5 ETC। Sample test setup as Mooney viscosity, measurement of viscous time, the time taken viscosity increased by 1, 2 or 5 MU beyond the minimum value। TS1 क्या है यहाँ पर, time for a 1 MU increase, TS2 time for 2 MU increase, TS5 time for 5 MU increase। सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्कॉच टाइम हेल्प करता है प्रिडिक्ट प्री मैच्योर वल्कनाइजेशन रिस्क इन प्रोसेसिंग। मूनी stress relaxation test, after the viscosity test the rotor stop, torque decay is recorded over time and the data is used to understand molecular structure and elasticity।
इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट की बात करें तो हाई मोनी विस्कोसिटी, तो इसका मतलब होगा कि रबड़ क्या होगा, स्टिफ होगा, डिफिकल्ट टू प्रोसेस होगा। लो मोनी विस्कोसिटी, रबड़ जो होगा सॉफ्ट होगा और इजी टू प्रोसेस होगा। शॉर्ट स्कॉच टाइम टीएस, जो कि हाई रिस्क ऑफ प्री मेच्योर क्यूरिंग, और लॉन्ग स्कॉच टाइम जो कि सेफर फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई मोनी विस्कोसिटी जो कि रबड़ बताता है कि रबड़ स्टिफ है, डिफिकल्ट टू प्रोसेस है। लो मोनी विस्कोसिटी जो बताता है रबड़ सॉफ्ट है, ईजियर टू प्रोसेस। शॉर्ट स्कॉच टाइम टीएस जो कि बताता है हाई रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर क्यूरिंग, एंड लॉन्ग स्कॉच टाइम टीएस जो बताता है सेफ फॉर प्रोसेसिंग। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डायग्राम्स, जैसे पॉलीमर ए के लिए, पॉलीमर बी, पॉलीमर सी, जो कि मोनी विस्कोसिटी वर्सेस टाइम। एप्लीकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो रबर कंपाउंड डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन फार्मूला, क्वालिटी कंट्रोल, इंश्योरिंग कंसिस्टिंग इन रॉ मटेरियल, processability prediction, accessing mixing, extrusion and molding characteristics, batch to batch comparison, identify variation in rubber lots. Thanks for watching, sharing.